जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भादो मास कथा अध्याय 13। धीरे धीरे करके हम 13वें दिन पर पहुंच चुके हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि जितना भी आप भगवान का स्मरण करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उतने ही उनके समीप पहुंचते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अध्याय का वृतांत सुनाने से पहले हम आपको एक भगवान और उनके भक्त की यानी कि उनके सखा की कहानी सुनाते हैं। जैसे कि गोविंद दास का प्रसंग चल रहा है, तो आज भी हम उन्हीं की एक आपको बहुत ही मन को हरने वाली और रोचक लगने वाली कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान अपने भक्तों के साथ कैसी कैसी अद्भुत लीलाएं करते हैं, उसी के बारे में एक बहुत ही अच्छी कथा हम सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि इसे बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ अंत तक सुनिएगा और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही दीजिएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी, ठाकुर जी की और गोविंद दास जी की मैत्री और इनकी लीला कैसी लगी। आप जानते ही हैं श्री गोविंद स्वामी जी की और श्रीनाथ जी का कैसा प्रेम है, कैसे वे एक दूसरे के साथ मैत्री भाव रखते हैं, एक दूसरे के साथ वे साधारण बालकों की तरह लीलाएं भी करते हैं, खेल भी खेलते हैं। एक दिन की बात है, ठाकुर जी का भोग ले जाया जा रहा था, तभी गोविंद सखा जी सामने आकर खड़े हो गए। पुजारी ने कहा कि एक साइड में हटो, तो वो वहाँ से टस से मस नहीं हुए और कहने लगे, आज यह भोग का थाल मुझे दे दो, हम पहले पाएंगे, ठाकुर जी को भोग बाद में लगेगा। सभी सेवकों ने जब यह बात सुनी, उन्हें बड़ी हैरानी हुई। वे कहने लगे, अरे तुम्हारी बुद्धि तो खराब नहीं हो गई है क्या? ठाकुर जी का भोग तुम्हें पहले कैसे दे सकते हैं? लेकिन इधर तो गोविंद सखा ने जिद पकड़ रखी थी, भोग पहले हमें दो, वरना हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। रसोइया तो सुनकर बड़ा नाराज हुआ, क्योंकि उसने बड़े प्यार से ठाकुर जी के लिए भोग तैयार किया था। इतना गुस्सा हुआ आया उसको, उसने तो थाल पटक ही दिया और पैर पटकते हुए जाकर श्री विठलनाथ जी से बोला, अब हम आपकी सेवा नहीं करेंगे। यह कैसा उपद्रव है भला, ठाकुर जी के भोग को रोकना और ऊपर से ये कहना कि पहले यह भोग मैं खाऊंगा। अरे यह भक्ति है या उदंडता? आज तक तो यही सिद्धांत चला आ रहा है कि पहले ठाकुर जी को भोग लगे, फिर बाद में सभी प्रसाद पाएं। तो रसोइया बोला, प्रभु मुझसे यह अनीतिपूर्ण तरीका नहीं देखा जाता, कृपया आप अपनी सेवा किसी और से करवा लीजिए। तब श्री गोसाई जी ने तुरंत कहा, अच्छा ठीक है, गोविंद को बुला लाओ। गोविंद सखा जी आए तो गोसाई जी ने बड़े प्रेम से पूछा, बेटा बता तो सही, तेरे मन में क्या चल रहा है? तू ठाकुर जी से पहले भोग क्यों पाना चाहता है? गोविंद सखा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज आप ही बताइए मैं क्या करूं? बात असल में यह है कि अगर ठाकुर जी पहले भोग पा लेते हैं और फिर तुरंत भाग जाते हैं, फिर मुझे उनके साथ खेलने का मौका ही नहीं मिलता, और अगर मैं पहले पालूं तो मैं बाहर ही बैठ जाऊंगा, और जब ठाकुर जी बाहर निकलेंगे तब मैं उन्हें पकड़ लूंगा और उन्हें मेरे साथ फिर तो खेलना ही पड़ेगा, फिर वो कहीं और भाग ही नहीं सकते। यह सुनकर तो श्री गोसाई जी भाव विभोर हो गए और वे रसोइये से बोले, देखो यह लौकिक देव भाव में नहीं है, यह तो ठाकुर जी के सखा भाव में इतने डूबे हुए हैं कि इन्हें भोग पाने की इच्छा भी अगर है तो केवल ठाकुर जी के संग खेलने की लालसा से है। यह कोई साधारण भक्त नहीं है, तुम इन्हें साधारण भक्त समझने की गलती मत करो, बल्कि यह तो प्रेम में डूबे हुए एक ऐसे सखा हैं, इनकी इस भावना का तो हमें आदर करना है और तुम भी आदर करो। तब गोसाई जी ने आदेश दिया कि अब से 2 थाल एक साथ बनेंगे, एक ठाकुर जी को भोग के लिए जाएगा और दूसरी गोविंद सखा को। फिर तो रोज का नियम बन गया और वही हुआ।
अब गोविंद सखा जल्दी जल्दी अपना थाल पाकर बाहर खड़े हो जाया करते और फिर लगते भगवान की प्रतीक्षा करने में। जैसे ही श्रीनाथ जी बाहर आते तो वे दोनों सखा दौड़ जाते वन में और वन में जाकर नित्य क्रीड़ा करते और इस तरह से सखा गोविंद को खेल में कुछ अधिक समय मिल जाता था। एक दिन की बात है, उस दिन क्या हुआ कि श्री गोविंदास जी ठाकुर जी के साथ अप्सरा कुंड पर खेल रहे थे। लीला के उस मधुर क्षण के बाद जब वे गिरिराज जी के पास वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि मंदिर में तो राजभोग की आरती हो रही थी। गोविंद दास जी ने यह दृश्य देखा तो तुरंत गोसाई जी से कहा, ठाकुर जी तो अभी अभी मेरे साथ खेल कर आ रहे हैं, फिर भला यह आरती किसकी हो रही है? अरे भाई बताओ तो सही, भोग किसको लगाया जा रहा है? हमने तो ठाकुर जी को अभी अभी थोड़ी ही देर पहले तो अपने साथ अप्सरा कुंड पर विहार करते हुए देखा है, और अगर आरती हो गई तो फिर इसका तो मतलब यह है कि भोग भी लग चुका। लेकिन ठाकुर जी ने तो भोग पाया ही नहीं, बल्कि वह तो अभी तक भूखे ही हैं। यह सुनकर विट्ठलनाथ गोसाई जी ने तुरंत नई रसोई बनवाने का आदेश दिया। फिर से भोग लगाया गया और नए भाव से इस प्रकार आरती संपन्न हुई। श्री विट्ठलनाथ जी श्रीनाथ जी का एक दिन श्रृंगार कर रहे थे। उसी समय मंदिर के सामने मंडप में गोविंद दास जी कीर्तन कर रहे थे। आंखें बंद करके पूरे भक्ति भाव से वे भगवान के स्मरण और कीर्तन में डूबे हुए थे। इधर ठाकुर श्रीनाथ जी चुपके से कुछ छोटे छोटे कंकर उठा लाए और गोसाई जी की नजर बचाकर बीच बीच में गोविंद दास जी के ऊपर निशाना साधने लगे। गोविंद दास जी गा रहे थे और अचानक उन्हें कहीं से कंकर लग जाता था। वे आंख खोलकर देखते, इधर देखते उधर देखते, लेकिन कोई दिख ही नहीं रहा था कि किसने उनके ऊपर कंकर मारा। सामने देखते ही ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा था। आसपास उन्हें कोई भी शरारत करता हुआ दिख ही नहीं रहा था। अच्छी तरह से चेक कर लेने के बाद सखा गोविंद एक बार फिर से अपने नेत्र बंद कर लेते हैं और फिर से भजन कीर्तन में खो जाते हैं। लेकिन अचानक से कहीं से आकर एक नन्हा सा कंकड़ कभी उनके पैर में, कभी पेट पर, कभी गाल में, कभी पीठ पर लगने लगता और इसी प्रकार एक दो नहीं पूरे 8-10 कंकड़ उन्हें लग चुके थे। आखिरकार जब अंत में गोविंद दास जी को समझ में आ गया कि हो ना हो यह कंकड़ तो मंदिर के भीतर से ही आ रहे हैं, यानी यह खुद ठाकुर जी की ही लीला चल रही है, तब तो उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी आज कंकर कंकर खेलने की इच्छा कर रहे हैं। उन्होंने भी चुपचाप ठाकुर जी के ही फेंके हुए कंकर उनमें से एक कंकर उठाया और वापस से मुस्कुराते हुए ठाकुर जी की ओर फेंक दिया। अब देखिए संयोगवश वह ठाकुर जी को लग भी गया। बस इतने में ही ठाकुर जी ने विट्ठलनाथ जी से शिकायत भी कर दी, देखो यह गोविंद हमें कंकर मारा है। गोसाई जी को यह सुनकर क्रोध आ गया। वे गोविंद दास जी से बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम देख नहीं रहे हम तो ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं, तुम हो कि उन्हें कंकर मार रहे हो? इस पर गोविंद दास जी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज आपने हमें तो डांट दिया, लेकिन जरा ठाकुर जी की भी शरारत तो देखिए तो जरा, ठाकुर जी ने भी तो हमें 8 कंकर मारे हैं, तब तो आपने इन्हें कुछ नहीं कहा। और एक कंकर हमने क्या मार दिया, और मारा भी नहीं, बल्कि हमने तो इनके मारे हुए कंकरों का ही सिर्फ एक नन्हे से कंकर से जवाब दिया, तब तो आपने इन्हें बिल्कुल कुछ नहीं कहा। हमने एक कंकर क्या मारा, हम तो दोषी ही हो गए। क्या यही आपका न्याय है? फिर बोले, अरे आपको तो कृपालु होना चाहिए, सब पर समदृष्टि रखनी चाहिए। गोसाई जी ने जब यह बात सुनी तो श्रीनाथ जी की तरफ देखा और हंस पड़े। अरे यह दोनों ही चंचलता की मूर्तियां हैं, अब मैं भला किसको संभालूं? अब ठाकुर जी को संभालूं या फिर गोविंद दास को संभालूं? अब अपना खेल तुम दोनों आपस में ही निपटो, आपस में ही एक दूसरे से झगड़ा करो। इस तरह से ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ लीलाएं दिखाते हैं। ठाकुर जी से तो पहचान सबकी पुरानी है, लेकिन गोविंद दास के ये प्रसंग सुनते सुनते उन्हें भी आप जान और पहचान ही गए होंगे। और यह दृश्य इतना मनोहारी है कि हम ना चाहते हुए भी उसमें खो जाते हैं। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अब इस दृश्य से, इस लीला से बाहर आइए। और अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं भादो मास कथा का आगे का वृतांत। मुनि बोले, हे देव, भगवान की यह कथा सुनने से हमें तृप्ति नहीं होती, आप पुनः परम गोपनीय रहस्य का वर्णन कीजिए।
अनंत वासुदेव की महिमा का आपने भली भांति वर्णन नहीं किया। अब हम उसी को सुनना चाहते हैं, वह विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिवरों, अनंत वासुदेव का महात्म्य सार से भी अत्यंत सारतर वस्तु है। वह इस पृथ्वी पर दुर्लभ है। हे ब्राह्मणों, आदि कल्प की बात है, मैंने देव शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा जी को बुलाकर कहा कि तुम पृथ्वी पर भगवान वासुदेव की शिलामयी प्रतिमा बनाओ, जिसका दर्शन करके इंद्र आदि देवता और मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की आराधना कर सकें और उनकी कृपा से निर्भय होकर रह पाएं। मेरी यह बात सुनकर विश्वकर्मा ने तुरंत ही एक सुंदर और सुदृढ़ प्रतिमा बनाई, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान हो रहे थे। भगवान का वह विग्रह सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न और अत्यंत प्रभावशाली था। नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित था और हृदय वनमाला से आवृत हो रहा था। मस्तक पर मुकुट और भुजाओं में अंगद शोभा पा रहे थे। कंधे मोटे जान पड़ते थे, कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। श्याम अंग पर पीताम्बर की अपूर्व शोभा थी। इस प्रकार वह प्रतिमा दिव्य थी। स्थापना का समय आने पर स्वयं मैंने ही गूढ़ मंत्रों के द्वारा उसे स्थापित किया। उस समय देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर समस्त देवताओं के साथ मेरे लोक में पधारे। उन्होंने स्नान दान आदि के द्वारा भगवान की प्रतिमा को प्रसन्न किया और उसे लेकर अपनी अमरावतीपुरी में चले गए। वहां इंद्र भवन में उसे पधरवाकर उन्होंने मन, वाणी तथा शरीर को संयम में रखते हुए दीर्घ काल तक भगवान की आराधना की और उन्हीं की कृपा से व्रत और नमुची आदि क्रूर राक्षसों तथा भयंकर दानवों का संहार करके तीनों लोकों का राज्य भोगा। द्वितीय युग त्रेता युग आने पर महापराक्रमी राक्षस राज रावण बड़ा प्रतापी हुआ। उसने 10,000 वर्षों तक निराहार और जितेंद्रिय रहकर, यानी अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर अत्यंत कठोर व्रत का पालन करते हुए बड़ी भारी तपस्या की, जो दूसरों के लिए बड़ी कठिन थी। उस तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने रावण को वरदान दिया कि तुम्हें संपूर्ण देवताओं, दैत्यों, नागों और राक्षसों में से कोई नहीं मार सकेगा। श्राप के भयंकर से भयंकर प्रहार से भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम यमदूतों से भी अवध्य रहोगे। ऐसा वर पाकर वह राक्षस संपूर्ण यक्षों और उनके राजा धनाध्यक्ष कुबेर को भी परास्त करके इंद्र को भी जीतने के लिए तैयार हुआ। उसने देवताओं के साथ बड़ा भयंकर युद्ध किया। जैसा कि सभी जानते हैं, रावण के पुत्र का नाम मेघनाथ था। मेघनाथ ने इंद्र को जीत लिया, इसीलिए वह इंद्रजीत के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद बलवान रावण ने अमरावतीपुरी में प्रवेश करके देवराज इंद्र के सुंदर भवन में भगवान वासुदेव की प्रतिमा देखी, जो अंजन के समान श्यामवर्ण और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। वह प्रतिमा समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली थी। रावण ने वहां रखे हुए ढेर के ढेर रत्नों को तो छोड़ दिया और उस सुंदर प्रतिमा को तुरंत ही पुष्पक विमान से लंका में भेज दिया। वहां रावण के छोटे भाई धर्मात्मा विभीषण नगराध्यक्ष थे। वह सदा भगवान नारायण के भजन में लगे रहते थे। देवराज की भूमि से आई हुई उस दिव्य प्रतिमा को देखकर उनके शरीर में रोमांच भर गया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। विभीषण ने प्रसन्न मन से मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया। प्रभु, आज मेरी तपस्या का फल मुझे मिल गया है। ऐसा कहकर धर्मात्मा विभीषण बारंबार भगवान को प्रणाम करके अपने बड़े भाई के पास गए और हाथ जोड़कर विनम्रता से कहने लगे, राजन, आप यह प्रतिमा देकर मुझ पर कृपा कीजिए। मैं उसकी आराधना करके भवसागर से पार होना चाहता हूँ। भाई की ऐसी बात सुनकर रावण कहने लगा कि वीर, तुम प्रतिमा ले लो। मैं उसे लेकर क्या करूँगा? मैं तो ब्रह्मा जी की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पा रहा हूँ। विभीषण बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने वह कल्याणमयी प्रतिमा ले ली और उसके द्वारा 108 वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की। इससे उन्होंने अणिमा आदि 8 सिद्धियों के साथ अजर अमर रहने का वरदान प्राप्त कर लिया। रावण बड़ा पापी और क्रूर राक्षस था। उसने देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, मनुष्य, मुनि और सिद्धों को भी युद्ध में जीतकर उनकी पत्नियों को हर लिया और लंका नगरी में लाकर रखा। फिर सीता जी के लिए मोहित होकर
उसने उनको भी हर लाने का प्रयास किया। श्री राम के सम्मुख जाने में उसे डर लगता था, इसीलिए मारीच को सोने के मृग के रूप में भेजकर उन्हें आश्रम से दूर का हटा दिया और सीता जी को अकेली पाकर हर लिया। इसका पता लगने पर लक्ष्मण जी सहित राम जी को बड़ा क्रोध आया और दुख भी हुआ। उन्होंने रावण को मार डालने का निश्चय किया और इस काम में उनकी सहायता की सुग्रीव ने। सुग्रीव का बाली के साथ बैर था, इसीलिए श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर अभिषेक कर दिया, यानी सिंहासन पर बिठा दिया और अंगद को युवराज बनाया। फिर हनुमान, नल, नील, जामवान, पनस, गवई, गवाक्ष और पाठीन आदि असंख्य महाबली वानरों के साथ कमल नयन श्री राम ने लंका की यात्रा की। उन्होंने समुद्र में पर्वतों की बड़ी बड़ी चट्टानें डालकर पुल बंधवाया और विशाल सेना के साथ समुद्र को पार कर लिया। रावण ने राक्षसों को साथ लेकर भगवान श्री राम के साथ घोर युद्ध किया। परम पराक्रमी श्री रघुनाथ ने महोदर, प्रहस्त, निकुंभ, कुंभ, नंतक, यमांतक, मालाढ़, माल्यवान, इंद्रजीत, कुंभकर्ण और रावण को मारकर विदेह कुमारी सीता जी को अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्ध प्रमाणित किया और विभीषण को राज्य देकर भगवान वासुदेव की प्रतिमा को साथ लेकर वे पुष्पक विमान पर विराजमान हो गए और अनायासी पूर्वजों द्वारा पालित अयोध्या नगरी में जा पहुँचे। भक्तवत्सल श्री रघुनाथ जी ने अपने छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न को अलग अलग राज्यों पर अभिषिक्त किया था और खुद सम्राट की तरह समस्त भूमंडल के राज्य पर आसीन हो गए। उन्होंने अपने पुरातन स्वरूप श्री विष्णु की उस प्रतिमा का आराधना करते हुए समुद्र पर्यंत पृथ्वी का 11,000 वर्षों तक पालन किया। इसके बाद वे अपने वैष्णव धाम में प्रवेश कर गए। उस समय श्री राम जी ने वह प्रतिमा समुद्र को दे दी और कहा, अपने जल और रत्नों के साथ तुम इस प्रतिमा की भी रक्षा करना। द्वापर युग आने पर जब जगदीश्वर भगवान विष्णु पृथ्वी की प्रार्थना से कंस आदि का वध करने के लिए बलभद्र जी के साथ वासुदेव जी के कुल में अवतरित हुए, उस समय नदियों के स्वामी समुद्र ने उस परम दुर्लभ पुण्यमय पुरुषोत्तम अक्षेत्र में सभी लोगों का हित करने के लिए उस प्रतिमा को प्रकट किया जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली थी। तब से उस मुक्तिदायक अक्षेत्र में ही देवाधिदेव अनंत वासुदेव विराजमान हैं, जो मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। जो लोग मनवाणी और क्रिया द्वारा सदा सर्वेश्वर भगवान अनंत वासुदेव की भक्ति पूर्वक शरण लेते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान अनंत का एक बार दर्शन, भक्ति पूर्वक पूजन और प्रणाम करके मनुष्य राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञों से भी 10 गुना ज्यादा फल पा लेता है। वह समस्त भोग सामग्री से संपन्न, छोटी छोटी घंटियों से सुशोभित, सूर्य के समान तेज वाला और इच्छा के अनुसार चलने वाले विमान से बैकुंठ धाम में चला जाता है। उस समय दिव्यांगनाएं उसकी सेवा में रहती हैं और गंधर्व उसके यश का गान करते हैं। वह अपने साथ कुल की 21 पीढ़ियां पीछे की और 21 पीढ़ियां आगे की उनका भी उद्धार कर देता है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने अनंत के संबंध में कुछ बातें बताई। कौन ऐसा मनुष्य है जो 100 वर्षों से भी उनके गुणों का वर्णन कर सके। इस प्रकार मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाले परम दुर्लभ पुरुषोत्तम अक्षेत्र तथा अनंत वासुदेव के महात्म्य का वर्णन किया गया। पुरुषोत्तम अक्षेत्र में शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीताम्बर धारण करने वाले कमल नयन भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, जिन्होंने कंस और केशी का संहार किया था। जो लोग वहां देवदानव वंदित श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं, वे धन्य हैं। भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के स्वामी तथा संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं के दाता हैं। जो सदा उनका ध्यान करते हैं वे निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। जो सदा श्री कृष्ण में अनुरक्त रहते हैं, रात को सोते समय श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं और फिर सोकर उठने के बाद श्री कृष्ण का ही स्मरण करते हैं, वे शरीर त्यागने के बाद श्री कृष्ण में ही प्रवेश कर जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मंत्रों उच्चारण पूर्वक होम किया हुआ हविष्य अग्नि में लीन हो जाता है। इसीलिए मुनिवरों, मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को पुरुषोत्तम अक्षेत्र में सदा प्रयत्न पूर्वक कमल नयन श्री कृष्ण का दर्शन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य पुरुष शयन और जागरण काल में श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं, यानी कि उनका स्मरण करते हैं, वे श्री हरि के धाम में निसंकोच जाते हैं।
जो हर समय भक्ति पूर्वक पुरुषोत्तम की श्री कृष्ण रोहिणी नंदन बलभद्र और सुभद्रा देवी का दर्शन करते हैं, यानी उन्हें याद करते हैं, उनके नाम को जपते हैं, वे भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। जो वर्षा के 4 महीनों में अर्थात चातुर्मास में पुरुषोत्तम अक्षेत्र के भीतर निवास करते हैं, उन्हें सारी पृथ्वी की तीर्थ यात्रा से भी कई गुना फल मिलता है। जो इंद्रियों को जीतकर और क्रोध के वशीभूत करके सदा पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करते हैं, वे तपस्या का फल पाते हैं। मनुष्य अन्य तीर्थों में 10,000 वर्षों तक तपस्या करके जो फल पाता है, उसे पुरुषोत्तम क्षेत्र एक ही मास में प्राप्त कर लेता है। तपस्या, ब्रह्मचर्य पालन और आसक्ति त्याग से जो फल मिलता है, उसे मनीषी पुरुष वहाँ सदा ही पाते हैं। सब तीर्थों में स्नान दान करने का जो पुण्य फल बताया गया है, वह मनीषी पुरुषों को यहाँ सर्वदा प्राप्त होता रहता है। विधि पूर्वक तीर्थ सेवन तथा व्रत और नियमों के पालन से जो फल मिलता है, उसे वहाँ इंद्रिय संयम पूर्वक पवित्रता से रहने वाला पुरुष प्रतिदिन प्राप्त करता है। तरह तरह के यज्ञों से जो फल मनुष्य को मिलता है, वह जितेंद्रिय पुरुष को वहाँ प्रतिदिन मिलता है। जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में कल्प वृक्ष के पास जाकर शरीर त्यागते हैं, वे निसंदेह मुक्त हो जाते हैं, यानी आवागमन से उन्हें छुट्टी मिल जाती है। जो मनुष्य बिना इच्छा के भी वहाँ प्राण त्याग करता है, वह भी दुख से मुक्त होकर और दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कीट पतंगे आदि तथा पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जीव भी यहाँ देह त्याग करने पर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य एक बार भी श्रद्धा पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन कर लेता है, वह सहस्त्रों पुरुषों से उत्तम है। भगवान प्रकृति से परे और पुरुष से भी उत्तम है, इसीलिए वेद पुराण तथा इस लोक में पुरुषोत्तम कहलाते हैं। जो पुराण और वेदांत में परमात्मा कहे गए हैं, वे ही संपूर्ण जगत का उपकार करने वाले पुरुषोत्तम रूप से विराजमान हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र के भीतर मार्ग में, शमशान भूमि में, घर के मंडप में, सड़कों और गलियों में जहाँ कहीं इच्छा या अनिच्छा से भी शरीर त्याग करने वाला मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। पुरुषोत्तम तीर्थ के समान किसी तीर्थ का महात्म्य न हुआ है और न ही कभी भविष्य में होगा। मैंने उस क्षेत्र के गुणों का एक अंश मात्र यहाँ बताया है। कौन पुरुष 100 वर्षों में भी उसके समस्त गुणों का बखान कर सकता है। हे मुनिवरों, अगर तुम सनातन मोक्ष पाना चाहते हो तो आलस्य छोड़कर उस पवित्र तीर्थ में निवास करो। व्यास जी कहते हैं, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर मुनियों ने फिर वहां निवास किया और परम पद प्राप्त कर लिया। हे ब्राह्मणों, अगर आप लोग भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो परम उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करो। व्यास जी कहते हैं, मुनिवरों, पुरुषोत्तम क्षेत्र संपूर्ण जीवों के लिए सुखदायी है। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। उस तीर्थ में कंडू नाम के एक महा तेजस्वी मुनि रहा करते थे, जो परम धार्मिक, सत्यवादी, पवित्र, जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने इंद्रियों को जीतकर क्रोध पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे और भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके उत्तम सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। उनके सिवा और भी बहुत से मुनि वहां उत्तम व्रत का पालन करते हुए सिद्ध हो चुके थे। मुनियों ने पूछा, हे साधु शिरोमणि, कंडू कौन थे और उन्होंने किस प्रकार वहां परम गति प्राप्त की? हम उनका चरित्र भी सुनना चाहते हैं, कृपया बतलाइए। तब व्यास जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, कंडू मुनि की कथा बड़ी ही मनोहर है। मैं संक्षेप में ही कहूँगा, सुनो। गोमती नदी के परम मनोरम एकांत तट पर, जहाँ कंदमूल, फल, समिधा, पुष्प और कुश आदि की अधिकता थी, कंडू मुनि का आश्रम था। वहाँ सभी ऋतुओं के फल और फूल सुलभ थे, यानी आसानी से प्राप्त हो जाते थे। केलों का बगीचा उस आश्रम की शोभा को और भी 4 चांद लगा रहा था। वहाँ कंडू मुनि ने व्रत, उपवास, नियम, स्नान, मौन और संयम आदि के द्वारा बड़ी भारी और अद्भुत तपस्या की थी। उन्होंने गर्मी के मौसम में पंचाग्नि का ताप सहा, वर्षा में खुली वेदी पर सोते और हेमंत ऋतु में भीगे वस्त्र धारण करके कठिन तपस्या किया करते थे। मुनि की तपस्या का बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर देवता, गंधर्व, सिद्ध और विद्याधरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे कि इनका तो महान धैर्य अद्भुत है, इनकी कठिन तपस्या नितांत आश्चर्यजनक है। ऐसी कठिन तपस्या तो आज तक किसी ने नहीं की। उन्हें तपस्या में लीन देखकर इंद्र सहित सभी देवता उनके भय से व्याकुल होकर आपस में परामर्श करने लगे।
वे उनकी तपस्या में विघ्न डालना चाहते थे। त्रिभुवन के स्वामी इंद्र देवताओं का अभिप्राय जानकर एक सुंदरी अप्सरा से कहने लगे, प्रमलोचे, तुम शीघ्र ही कंडू मुनि के आश्रम में जाओ। मुनि वहाँ तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए ही तुम्हें भेजा जाएगा। सुंदरी, तुम जल्दी ही जाकर उनके मन में शोभ उत्पन्न कर दो। तब प्रमलोचा कहने लगी, हे सुश्रेष्ठ, मैं तो सदा ही आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ, किंतु इस कार्य में तो मेरे जीवन का ही संदेह है। मैं मुनिवर कंडू से बहुत डरती हूँ। वे ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में स्थित हैं, अत्यंत उग्र हैं और उससे भी बढ़कर उनकी तपस्या बहुत तीव्र है। वे अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी हैं। मुझे अपनी तपस्या में विघ्न डालने आई हुई जानकर परम तेजस्वी कंडू मुनि क्रोधित हो उठेंगे और मुझे श्राप दे डालेंगे। यह सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, सुंदरी, मैं कामदेव, ऋतुराज, बसंत और दक्षिण समीर को तुम्हारी सहायता में देता हूँ। इन सब के साथ उस स्थान पर जाओ जहाँ वे महामुनि रहते हैं। इंद्र का ऐसा कथन सुनकर मनोहर नेत्रों वाली प्रमलोचा कामदेव आदि के साथ आकाश मार्ग से कंडू मुनि के आश्रम में गई। वहाँ पहुंचकर उसने एक बहुत सुंदर वन देखा और बहुत ही गहन तपस्या में लगे हुए पाप रहित मुनिवर कंडू भी आश्रम में ही दिखाई दिए। प्रमलोचा और कामदेव आदि ने देखा, वह वन नंदन वन के समान रमणीय था। सभी ऋतुओं में खिलने वाले सुंदर पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तरह तरह के पक्षी वृक्षों पर बैठकर अपने श्रवण सुखद कलरवों से उस वन को मुखरित कर रहे थे। अप्सरा भी बारी बारी से पूरे वन का निरीक्षण किया। उस परम मनोहर कानन की शोभा देखकर उसके नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उसने वायु, कामदेव और बसंत से कहा कि अब आप लोग अलग अलग मेरी सहायता करो। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर अपनी स्वीकृति दे दी। तब ब्रह्मलोचा बोली कि अब मैं मुनि के पास जाऊंगी, जो इंद्रिय रूपी अश्वों से जुड़े हुए देह रूपी रथ के सारथी बने हुए हैं। उन्हें आज काम बाण से आहत करके ऐसी दशा को पहुंचा दूंगी कि मन रूपी बागडोर उनके काबू से बाहर हो जाएगी। इस प्रकार उन्हें मैं अयोग्य सारथी सिद्ध करके दिखाऊंगी। ऐसा कहकर प्रमलोचा उस जगह की ओर चल दी जहाँ मुनि रहा करते थे। मुनि की तपस्या के प्रभाव से वहाँ के हिंसक जीव भी शांत हो गए थे। नदी के किनारे जहाँ कोयल की मीठी तान सुनाई देती थी, वह ठहर गई। थोड़ी देर तक तो प्रमलोचा वहाँ खड़ी रही, फिर उसने मधुर संगीत छेड़ दिया। उसी समय बसंत ने भी अपना पराक्रम दिखाया। समय नहीं होने पर भी समस्त कानन में मधुर ऋतु की मनोहर शोभा छा गई। इसके बाद में जो कुछ भी हुआ, आज के वृतांत को हम यहीं विराम देते हैं और आगे का वृतांत कल हम अपनी अगली वीडियो में सुनाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया उसे भी पूरा ही सुनिएगा और अवश्य सुनिएगा और अपनी राय के साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आपका प्यार और सहयोग हमारे लिए अनमोल होता है। जो चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।